नमस्कार दोस्तों, ऐसा एक कहावत है कि परिवार की एक व्यक्ति की लड़ाई पूरे परिवार को तबाह कर देती है। ऐसा ही कुछ हुआ बिहार के मशहूर शिक्षक रोशन आनंद के घर। इतना प्यार करते थे आप लोग प्रिंस को। माँ कैसी है उसकी? हालत खराब है माँ की। रोशन सर की पिताजी बीमार है, भर्ती है। हम लोग अभी कुछ बोल नहीं पाएंगे, आँख में आंसू है, अब क्या बोलेंगे। 6 आदमी किसी का चूल्हा नहीं जला है। आज पूरा परिवार रोड पर है और सिसक के रो रहा है। प्रिंस यादव जो कि रोशन आनंद सर के छोटे भाई हैं, रोशन आनंद सर के छोटे भाई का मौत हो गया। एक बड़े भाई के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि अपना छोटा भाई का चेहरा मरा हुआ देखे। अपने जीवन में खोया हमने वो खोया है जो कोई नहीं लौटा सकता। लेकिन एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि अपना जवान बेटा का शरीर मरा हुआ देखे। चनीन वाला गोली कह रहा है, यही कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। वो नशा नहीं करता, कोई झूठ बोलता था। हमरा बेटा के ये गो बेटा चाहिए वो कर किए थे वो फनमा हमरा बेटा के ले लगा। माँ फुट कर रो रही है। पिता अभी आईसीयू में भर्ती है। बहन का इसी महीना में शादी होने वाला था, शादी टली पड़ी है। बड़ा बेटा रोशन आनंद अभी जेल से आया है और ये सारा परिस्थिति सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के वजह से हुआ है, फैजल खान सर के वजह से। उनका एक बयान कि हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर 8-10 राउंड फायरिंग हुआ है, गोली चलाया गया है बगल वाले कोचिंग ज्ञान बिंदु जीएस सेंटर रोशन आनंद के द्वारा। उनका ये बयान और पूरे बिहार पुलिस रोशन आनंद के परिवार के पीछे लग गया। इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख दिया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं। हमें क्या रोशन आनंद का कहना है कि मुझे जेल में भी मारने का प्रयास किया गया था, हम बाल बचे हैं। मैं जेल में बंद था, साजिशन मेरे भाई की हत्या हुई और हमारी भी हत्या हो सकती है और हमारी हत्या फैजल खान हमारी हत्या करवा सकता है। हम ठीक है दोस्तों, चलिए इस पूरे मामला को जो 2 जून से लेकर अभी पूरे प्रिंस यादव के मौत तक जो मामला हुआ है, पूरे मामला को डीप में समझते हैं। इस वीडियो में क्या क्या हुआ है इस दौरान पूरे बिहार में रोशन आनंद और फैजल खान सर के बीच में, रोशन आनंद सर और फैजल खान सर के बीच में पूरे 13-14 दिन के बीच में क्या हुआ। दोस्तों 2 जून इसी महीना बिहार पुलिस का रिजल्ट आया हुआ था और दोनों टीचर ने अपने अपने संस्थान में जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए थे उनके लिए एक समारोह रखे थे। खान सर का कहना था कि केवल मेरा खान जीएस रिसर्च सेंटर से बिहार पुलिस में 12,000 रिजल्ट हुए हैं। आज 12,000 से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट हुआ है। आप लोगों ने हाथ उठाएंगे और ऐसा 20 हॉल में बच्चे बैठे हैं, उन्हें अपने हाथ से वर्दी देंगे। अभी खाना पीना बन रहा है, इन लोग का वेज नॉन वेज जो खाना ये लोग खाएंगे। वहीं रोशन सर का कहना था कि मेरे इंस्टीट्यूट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से 10,000 बच्चों ने सिलेक्शन लिया। हमारे पास आंकड़ा आया है 10,000 के आसपास इस पर बिहार पुलिस कि जिस प्रकार से यहाँ पर देश में भी रहता है उसी प्रकार से यहाँ पर रिजल्ट में भी रहता है। अच्छा लग रहा है। 2 ही इंस्टीट्यूट से 22,000 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जबकि बिहार पुलिस में लगभग 20,000 वैकेंसी ही था। 20,000 से भी 1-200 कम थे। तो सवाल पूरा देश में बवाल मच गया कि कहां से सिलेक्शन हुआ 22,000 लोगों के। और भी बिहार में, पूरे बिहार में हजारों इंस्टीट्यूट हैं, क्या उनके बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए? बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी से पढ़ते हैं, क्या वो सेलेक्ट नहीं हुए? और चलिए नहीं कहीं सेलेक्ट नहीं हुए तो ये 3-4 हजार बच्चा कहाँ से आया एक्स्ट्रा जो सेलेक्ट हुए। इसी बीच दोनों कोचिंगों के बीच स्टार्टिंग पोस्टर फाड़ाफड़ी होता है। ऐसा बताया जाता है कि दोनों का जो कोचिंग है एक ही कैंपस के अंदर है, तो पोस्टर जो है सो आगे ऊपर नीचे लगा हुआ था, वही पोस्टर फाड़ा गया। उसके बाद से रोशन आनंद सर के भाई और उनके साथ कुछ लोग जाते हैं खान जीएस रिसर्च सेंटर एकेडमी और उनके गार्ड से मार धाड़ करते हैं और कुछ थोड़ा बहुत ईट पत्थर चलाते हैं। उसके बाद से मीडिया में आते हैं खान सर और ये बयान देते हैं कि हमारे कोचिंग पर ज्ञान बिंदु के द्वारा और बगल वाले कोचिंग के द्वारा 8-10 राउंड फायरिंग किया गया है, पत्थर मारा गया है, मेरा गार्ड को गोली मारा गया है। ऐसा भयानक इंटरव्यू देते हैं खान सर। उसके बाद से वीडियो पूरा वायरल होने लगता, पूरा इंटरनेट में वही वीडियो चल रहा था उसी 2 जून को रात में और 3 जून को रात भर जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे खान सर का वीडियो पकड़े और वीडियो पर वीडियो डालना स्टार्ट कर दिए।
रातों रात रोशन आनंद सर को बिहार पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जबकि मैटर फंसता है यहाँ पे, जब खान सर एफआईआर लिखाते हैं वहाँ पे कोई गोली चलने का एफआईआर में दर्ज नहीं करवाते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट पे गोली चला है। वो केवल लिखाते हैं कि बगल वाले कोचिंग वाले हमारे गार्ड को पीटे हैं और पत्थरबाजी किए हैं, पोस्टर फाड़े हैं, ऐसा लिखवाते हैं एफआईआर में। बाकी जितने भी उनका सीसीटीवी था उनके फोटोज को वो पब्लिकली डिलीट मारते हैं इधर उधर से। बाकी कुछ वीडियोज जो स्टूडेंट या फिर अगल बगल के लोग रिकॉर्ड किए थे वो वीडियो वायरल हुआ, जहां पे खान सर खड़े थे और उनका 2 गार्ड हवाई फायर कर रहा था। ये वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हुआ। उसके बाद खान सर के ऊपर एफआईआर हुआ और यही खान सर झूठे पकड़े गए। खान सर ने ऐसा क्यों कहा? खान सर ने ही गोली चलवाया, खान सर का गार्ड ने ही गोली चलाया। और खान सर ऐसा क्यों कहें कि हमारे कोचिंग पर 8-10 राउंड फायर हुआ जबकि खान सर वहीं मौजूद थे? ये गलती उन्होंने क्यों किया? ये सवाल पूरा देश यह जानना चाहता है, जिस पर आज भी चुप्पी खान सर नहीं तोड़ रहे। आपने ऐसा क्यों कहा कि 10-12 राउंड मेरे कैंपस पर, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर गोली चला? आपके इंस्टीट्यूट पर गोली चला ही नहीं। गोली चलवाया आपने ही, गोली चलाया आपका गार्ड नहीं। आपने अरेस्ट करवाया रोशन आनंद सर को, जो व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। हाँ, कुछ उनके होंगे वैसा गार्ड जो समझदार नहीं होंगे, चला गए और पत्थरबाजी कर दी वहाँ जा करके। अब उसकी वजह से उनको आप गिरफ्तार करवा लिए। आपके ऊपर एफआईआर हुआ, आप थे बड़ा होशियार, निकल गए, अंडरग्राउंड हो गए, इंटरसेप्टरी बेल लिए, उसके बाद से बोले कि हम केस लड़ेंगे। भाई साहब आप चालाक निकले। वहीं रोशन आनंद सर जेल में थे, उनका भाई का भी एफआईआर में नाम था। उसीलिए रोशन आनंद का भाई प्रिंस यादव पुलिस के डर से और खान सर के डर से नेपाल भागे हुए थे ताकि पुलिस उनको अरेस्ट ना कर ले। और इधर बड़ा भाई रोशन आनंद को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी थी। उसके बाद से सब कुछ ठीक ही चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि चलिए आगे चल के जो भी मैटर होगा दोनों मिल करके सॉल्व करेंगे या फिर केस लड़ेंगे, रोशन सर बाहर निकलेंगे। तब तक ये न्यूज आया कि प्रिंस यादव का नेपाल के एक होटल में संदिग्ध मौत हो गया। अब इसका मौत के पीछे कौन है हमको नहीं पता। इसके मौत के पीछे कोई और अननोन आदमी है जो इसको मार दिया। इसके मौत के पीछे खान सर हैं, बहुत न्यूज में रिपोर्ट में चल रहा है। रोशन आनंद सर एफआईआर करवाएं कि इसके पीछे खान सर हैं। आप हैं या नहीं है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एक चीज पता है, मैं पूरे न्यूज को फॉलो कर रहा हूँ कुछ दिनों से, और मैं जो समझा हूँ ये सब हो रहा है आप ही की वजह से। भले उसका मौत जो कुछ भी वजह से हुआ हो, इसके पीछे कहीं ना कहीं आप हैं। आप किस तरह से हैं आपको डायरेक्ट मैं इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आपने गलत बयान दिया कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट पर बम चले हैं, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट पर 10-12 राउंड फायर हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। आपके वजह से उनका भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। वो गिरफ्तार के डर से भाग रहे थे क्योंकि हम भी गिरफ्तार हो जाएंगे तो हमारा केस कौन लड़ेगा। हो सकता है आपके पुलिस के डर से उनको नींद नहीं आ रहा होगा रात में, या फिर जो भी उनके साथ प्रॉब्लम हुआ होगा। अभी तक जो प्रिंस के केस में नेपाल की पुलिस सार्वजनिक कर चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है उनके आंख पर चोट का निशान था, उनके शरीर के भीतर जहर थी, और एक और उनके रूम से इपिलेप्सी जो मिर्गी की दवा है वो दवा मिली है। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया। ये केवल पुलिस जो सार्वजनिक किए थे ये मैं आपको बताएं। बाकी रोशन आनंद सर जेल से आ चुके हैं। उनका सीधा अटैक रहा खान सर पर। खान सर पर उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि खान सर हमको जेल के अंदर भी मरवाने की कोशिश की है। उसके बाद से मेरा भाई का जो मौत हुआ है खान सर की वजह से हुआ और खान करवाया है। डायरेक्ट रोशन सर का कहना यही कि खान सर ने ही करवाया है। जो भी किया है मेरे पीछे जो भी लगा हुआ है खान सर ही लगा हुआ है। खान सर हमको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता, और जिस प्रकार से वो बहुत सारे शिक्षकों का लाइफ बर्बाद किए उसी प्रकार से मेरा भी लाइफ बर्बाद किया और मेरे परिवार के पीछे पड़ गए। ऐसा रोशन सर का आरोप है खान सर पर कि खान सर ऐसा किए हैं, और वो एफआईआर भी दर्ज करवा दिए हैं हाई कोर्ट में खान सर के खिलाफ। बाकी वो नार्को टेस्ट मांग रहे हैं खान सर के खिलाफ कि खान सर के ऊपर नार्को टेस्ट करवाया जाए। और बिहार पुलिस, बिहार सरकार, डबल इंजन सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि मेरा भाई प्रिंस को न्याय दिलवाइए आप लोग। फैजल खान को प्राप्त है और एकदम नार्को टेस्ट होना चाहिए फैजल खान का। पटना पुलिस बिक चुकी है फैजल खान के हाथ। चलिए बात करते हैं अब खान सर पर। जो आदमी गरीबों का मसीहा था, जो आदमी स्टूडेंट्स के लिए भगवान था, जो आदमी किसान के लिए भगवान बनने खोज रहा था, खान सर से फैजल खान बन गया। पूरी मीडिया में चल रही है। ये सभी स्थिति के बाद इनका एक वीडियो आता है, 10-12 मिनट का इमोशनल वीडियो जारी करते हैं। उसमें इनका इमोशन कम और डर ज़्यादा दिख रहा था। न्यूज़ पे देखें, न्यूज़ देखे ना तो पैर के नीचे से जमीन खसक गया। एक समय कैसा अजीब करवट ले रहा है, किस दौर में किस स्थिति में समय चला गया। ये सरकार से मांग कर रहे थे कि प्रिंस के मौत के पीछे कोई तीसरा आदमी है, कि हम लोग के बीच इतना कुछ चल रहा था, इसके बीच ये क्या हो गया, हम ये सब सोचे नहीं थे कि इतना कुछ हो जाएगा। ये सरकार से मांग करते हैं कि अच्छा से जांच किया जाए, कि परिवार के साथ मैं हर संभव खड़ा हूँ। हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन हमसे जो प्रयास होगा, हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ वो कहें।
वहीं एसके झा बोलते हैं कि ये खान सर बिल्कुल झूठ बोलते हैं, फी के मामले में भी झूठे हैं। बहुत सारे ये झूठे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं अपना। ये बोलते हैं कि इमोशनल होकर गेम खेल रहे हैं। एसके झा इनके ऊपर बहुत सारे सवाल खड़ा किए। रोशन सर का पैर पकड़ लेना चाहिए था कि माफ कर दीजिए, और बंदा दिल वाला है, माफ कर देता, समझे। भाई की मौत हुई है और आज जो आप कह रहे हैं कि हम उनके परिवार के साथ हैं, अब आप क्या साथ देके कीजिएगा कि हर उस आदमी के बारे में उल्टा बोलेंगे जो इनका विरोध करेगा, क्योंकि विरोध करने की ताकत नहीं है। किसी का भाई मर जाएगा, किसी कोई जेल में चल जाएगा, हम कहेंगे कि हमारी संवेदना आपके साथ है। एसके झा भी एक ही बात बोले कि एक आप जवाब दीजिए। बार बार उनसे एक ही जवाब पूछा जा रहा है। सभी शिक्षक, चाहे वो बिपिन यादव हो, एसके झा सर हो, या फिर बहुत सारे जो शिक्षक हैं, उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप जवाब दीजिए कि आपका कोचिंग में 10-12 राउंड गोली कब चला था, और वो जवाब नहीं दे रहे। जो जवाब उनसे मांगा लिखा है, देखो आप। नहीं गुरुजी, मैटर को समाप्त कर लीजिए आप यहीं आगे आकर के लिए चंद पैसा कमाने के लिए ना तुम इतना बड़ा चीज किया। एक पोस्टर बैनर का विवाद को तुमने इतना बड़ा रूप दिया। 10 राउंड गोलियां मेरे कोचिंग पर चला, अपनी आंख से देखे हैं। उन पर बहुत सारे चीज चले कि भाई सब बहुत बड़ा प्रॉपर्टी बना लिए हैं, बहुत कुछ कर लिए हैं, ये हॉस्पिटल नहीं खोल रहे, बहुत झूठ बोलते हैं कि फी कम लेते हैं, जब हो जाते फी लेते हैं। देखिए, कोई आदमी कहाँ से करे, पैसा कहाँ से लगाएगा, उसको भगवान देने आएगा। यहाँ पे मैं कड़ी इन लोगों को निंदा करता हूँ जो खान सर को यहाँ पे घेर रहे हैं। फी वो कम किए हैं, सच में फी कम किए हैं। मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा फी स्ट्रक्चर पर। जितने भी कोचिंग माफिया हैं, चाहे वो कोई भी दिल्ली के बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो पटना के इंस्टीट्यूट हो, चाहे कहीं के भी इंस्टीट्यूट हो, मैं इन सभी पर एक जरूर वीडियो बनाऊंगा कि किसका फी कितना है, कितने बच्चे पढ़ते हैं इनसे, कितने बच्चे पास होते हैं, कितना ये फर्जी पोस्टर लगवाते हैं, बैनर लगवाते हैं स्टूडेंट्स का। लेकिन बहरहाल अभी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपका कि कोई आदमी अस्पताल कहाँ से खोलेगा, वो कहीं पैसा और रखा नहीं, वहाँ से लाएगा। स्टूडेंट से ही कुछ चंदा के रूप में करके वो कम कर रहे हैं, और सच में कर रहे हैं यार। आप देख लीजिए, कहीं भी ईसीजी, एक्सरे का दाम कहीं गवर्नमेंट अस्पताल से भी कम है वहाँ, और ये सही भी है। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं खान सर को बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं खान सर से बहुत सारी शिक्षा लिया हूँ। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, गलत और सही का डेफिनेशन आपको बताता हूँ मैं। गलत क्या होता है और सही क्या होता है। अभी जो इंडियन सोसाइटी में चलता है, सही होने का मतलब है कि 50% आने के ऊपर 60% लोगों को यदि आपका बात सही लग रहा है तो आप सही है। 50% से 40% लोगों को आपका बात सही लग रहा है तो आप सही नहीं है। भले आप सही हैं, लेकिन लोगों को नहीं लग रहा तो आप सही नहीं है। ये है सही और गलत का डेफिनेशन भारत के सोसाइटी में। क्या गलत है, क्या सही, छोड़ दीजिए। लोगों को लग रहा है सही तो सही है, लोगों को लग रहा है गलत तो आप गलत है। जो लोग आपको भगवान मानते थे, अभी लोग आपको आतंकवादी मान रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता, मैं आइडियलिस्ट आदमी हूँ। मैं आपका काम को भी देखा हूँ, मैं आपके खिलाफ क्रिटिकली भी सोचता हूँ। ऐसे सोचता हूँ कि आप जरूर लोगों को इमोशनल बनाते हैं, ये बात सही है। आप काम भी कर रहे हैं, ये भी बात सही है। आपका फी भी कम है, ये भी बात सही है। आपके वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट का फी भी कम हुआ, ये भी बात सही है। लेकिन आप जितना मीडिया में बताते हैं, जाके बड़े बड़े शो में बताते हैं, उतना आपका फी कम नहीं है। आप जिस प्रकार से अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं और जितना आप फेंकते हैं, उतना बात तो आपका सही नहीं है। मैं ये बात खुल के बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देखा हूँ और बहुत दिनों से समझा हूँ, उसके बाद ही बोल रहा हूँ। आपके अंदर बहुत अच्छाइयाँ भी हैं, जो सरकार नहीं कर पा रही वो आप कर रहे हैं। शिक्षा को दे रहे हैं, अफोर्डेबल में दे रहे हैं। भाई ठीक है, जब आप 100 रुपये में पढ़ा रहे हैं, आपके साथ लाखों विद्यार्थी जुड़ेंगे, तो जरूर आपके पास पैसा आएगा, है ना। आप कोई 10 स्टूडेंट पढ़ा रहा है, वो 500 लेगा, फिर भी आपके टक्कर में नहीं आ पाएगा। वो आपके पास स्टूडेंट्स है ना, आपके पास एक मास पॉपुलेशन है, वहां से आप पैसा कमा रहे हैं, चंदा के रूप में आप पैसा कमा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं अभी तक जितने भी घटने घटे हुए थे, मैं सभी को न्यूट्रल होकर दोनों पक्षों को बताने का कोशिश किया हूँ। बाकी आपका क्या राय है इस पर, क्या होना चाहिए था, इतना मैटर क्यों बढ़ गया, इतना मैटर नहीं बढ़ना चाहिए था, या फिर क्या होना चाहिए था, आप कमेंट में अपना राय दीजिए। बाकी मैं पीड़ित परिवार के साथ अपना संवेदना व्यक्त करता हूँ। प्रिंस यादव को भगवान स्वर्ग में स्थान दे, मैं यही चाहता हूँ। बाकी ठीक है, जो भी मेजर अपडेट आएगा, अभी तक जो अपडेट था उस पर मैं इतना टिप्पणी कर चुका हूँ। बाकी जो भी मेजर अपडेट आएगा, बाकी उसके बाद मिलते हैं कोई और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।